અને ખાસ કરીને અત્યારે આપણી સાથે એક ખાસ મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે ઝેન ટેકનોલોજીનું. હવે ઝેન ટેકનોલોજીએ હમણાં એક નવી એક આખી ઇન્ટિગ્રેટેડ સિક્યોરિટી સિસ્ટમ આપણા ભારતની સરહદો માટે તેમણે ખાસ કરીને વિકસાવી છે. એમણે નામ આપ્યું છે ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્માર્ટ બોર્ડર શૂટ. આ શું સિસ્ટમ છે, કઈ રીતે આ કામ કરશે અને કેવી રીતે આ ભારતની સરહદોને વધુ સુરક્ષિત બનાવશે, એ અંગે આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે. આપણી સાથે અત્યારે ઝેન ટેકનોલોજીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર अशोक अटलोरी साहब अपनी साथ जुड़ाई गया है. अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत CNBC बाजार पर. वेरी गुड मॉर्निंग सर. सबसे पहले तो यही चीज़ एक समझना चाहेंगे कि अभी पूरी विश्व के अंदर हमने देखा है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही वॉलेटाइल होती जा रही है. इनफैक्ट पिछले साल इंडिया के बॉर्डर्स पे भी थोड़े हमें टेंशन्स एस्केलेट होते हुए दिखे थे. सर, ये जो नई सिस्टम है वो क्या है और किस तरीके से ये इंडियन बॉर्डर्स को और सुरक्षित करेगी? सबसे पहले तो ये चीज़ सर आपसे समझनी है. देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए तीन एक्शन ज़रूरत हैं. डिटेक्ट करना पड़ता है क्या थ्रेट क्या है, और फिर डिसाइड करना पड़ता है, और फिर एक्ट करना पड़ता है. तो फर्स्ट स्टेज में डिटेक्शन में बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास. जैसे बीएसएफ के पर्सनल हो जो वो बॉर्डर पे जा रहे हैं. दूसरे हमारे पास कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं. वैसे ही थोड़े ड्रोन्स भी कभी थोड़े चल रहे हैं. बट पूरा मिला और काफ़ी जगह पे कुछ भी नहीं है, तो वो पोरस बॉर्डर बोलते हैं हम. तो ये सब जगह पे पहले डिटेक्शन सिस्टम लगा के डिटेक्ट करने के बाद एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर चाहिए कि क्या किधर. अगर ऐसे हो सकता है कि कहीं कहीं इंट्रूजन हो, डाइवर्शन के लिए हो, एक्चुअली इंट्रूजन कहीं और हो रहा हो. तो ये सब इंटेलिजेंस हमको इंटीग्रेट करके देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा. इसमें एआई का भी काफ़ी यूज़ किया जाता है ये डिसीजन के टाइम पे, और फिर बाद में एक्शन लिया जाता है. ये एक्शन के लिए ये जैसे हमारे वेपन सिस्टम्स हैं, रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन, उसमें भी अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स हैं. उसमें भी आदमियों की मैन इन द लूप की ज़रूरत कम कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर खुद आदमी कहीं जाए वहाँ पे, वो ट्रैप भी हो सकता है, उनको अटैक भी कर सकते हैं. इसीलिए हम अनमैन्ड ड्रोन भेज सकते हैं, या अनमैन्ड व्हीकल्स भेज सकते हैं, या तो वैसे और उनसे अप्रोप्रिएट एक्शन डिसाइड किया जाता है. ऑफ कोर्स फायरिंग से पहले मैन इन द लूप रहेंगे, जो डिसीजन लेंगे ऑफिसर्स वो कहेंगे इट्स ए रियल थ्रेट, वी शुड फायर, और वो दे से इट्स नॉट ए थ्रेट, दे डिसाइड नॉट टू फायर. सो बट ये जो कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम है, डिटेक्ट डिसाइड एंड एक्ट, ये पूरी तरह हमने ये ऑफर कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को. और हमको लगता है आज की तारीख में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड तो ये अभी हमारे पास रेडी है. हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट के लिए वेट कर रहे हैं अभी. ओके सर, एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी, ये जो आपने पूरी नई सिस्टम डेवलप की है, क्योंकि सर इंडिया की जो बॉर्डर है उसमें भी सर बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन है, टेरेन्स के भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है. अगर हम नॉर्थ के बॉर्डर की बात करें, या वेस्ट के बॉर्डर की बात करें, ईस्ट के बॉर्डर की बात करें, तो सर क्या ये सारी डिफ़िकल्ट टेरेन में भी ये जो सारी सिस्टम है वो उतनी एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगी? तो एग्जैक्टली एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट निकाला है कि देखिए देखिए यहाँ पे बॉर्डर में कहीं पे प्लेन बॉर्डर्स रह सकते हैं, कहीं पे माउंटेनस बॉर्डर रह सकते हैं, कहीं पे स्नो बॉर्डर्स रह सकते हैं. तो हर एक जगह पे कैसे काम. तो वही पॉइंट है आज की तारीख में. तो मतलब मस्ट बी मच वर्स देन व्हाट वी आर थिंकिंग. बट हमको ये जो भी हो, जैसे 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 माउंटेनस रीजन है, वहां पे कौन सा डिटेक्शन सिस्टम रखना चाहिए, वो डिसीजन भी ये स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम के कंसल्ट करेंगे तो वो एग्जैक्टली बता देगा. ये यहाँ पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये ड्रोन से रखिए, दूसरी जगह पे फेंस रखिए, तीसरी जगह पे अनमैन ग्राउंड व्हीकल रखिए. तो ये डिसीजंस भी स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम दे पाएगा. और आपने बहुत ही अच्छा कहा कि बहुत ही डिस्परेट और डिफरेंट टेरेन्स हैं. तो ये डिसीजन भी स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम से हम डिस्कस करके वी कैन एक्चुअली पुट द राइट डिटेक्शन सिस्टम, एंड देन उसके ऊपर डिसाइड करने के लिए ऑफ कोर्स हमारे पास मैकेनिज्म तो रहेगा. जी सर. सर, और एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि ओवरऑल ये जो आपने पूरी सिस्टम एक क्रिएट की है सर, ये पूरी इंडिजिनाइज सिस्टम है, किस तरीके का वहाँ पर अप्रोच आपने लिया है? क्योंकि हम
बहुत साल आखिरी के 3-4 सालों से गवर्नमेंट का भी एक पुश देख रहे हैं कि जिस पे जो प्रोक्योरमेंट हो रही है उसमें भी मेक इन इंडिया पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो सर किस तरीके की वहाँ पर आपने अभी कोई अचीवमेंट हासिल की है ये पूरी सिस्टम बनाने में? देखिए, मैक्सिमम जो भी है, हम एक तो हमारा प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं इसमें, बट ये जो स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम है, अगर 80% हमने जेन से लिया है और 20% हम दूसरे इंडियन प्लेयर से लें, और एक एक 2 या 3%, मतलब 18% यहाँ से लें और 2% कहीं फॉरेन वेंडर से भी लें, ये इसका जो सिस्टम है, स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम, वो इंटरफेस कर पाएगा। ये ओपन सिस्टम है। किसी और इक्विपमेंट, अगर गवर्नमेंट ने कहा ये हम जेन से नहीं चाहते, हम किसी और से चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट उनको लगे, तो हम दूसरा प्रोडक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। या आपने ठीक कहा है कि गवर्नमेंट ने तो यही कहा है कि भाई इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड ही लेंगे हम, बाहर का नहीं लेंगे, क्योंकि बाहर के प्रॉब्लम ये है, आप आज की तारीख ले लोगे, बट कल उसमें मॉलवेयर, वो कैसे पता चलेगा आपको उसमें सॉफ्टवेयर है? तो गवर्नमेंट ने तो डिसीजन ले लिया कि हम वो रिस्क ले ही नहीं सकते, इंडियन कंपनी से ही लेंगे। वो डिसीजन होते हुए जेन टेक्नोलॉजीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो काफी हद तक नंबर वन है सब में। हम वैसे, हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं नंबर वन वर्ल्ड में बनाते हैं, तो इंडिया में हमारे प्रोडक्ट का काफी लीड है। तो हमको लगता है कि जेन के प्रोडक्ट्स भी इंटीग्रेट होंगे, बट अगेन ये ओपन सिस्टम है, कोर सिस्टम जो है ओपन सिस्टम है। कोई दूसरा सेंसर्स आएंगे तो उसको भी हम फ्यूज कर सकते हैं एआई के साथ, और हम वो कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर दिखा सकते हैं जिसपे वो एक्शन ले सकते हैं। जी सर। सर थोड़ा आपके Q4 के नंबर्स और ओवरऑल रिजल्ट्स पे भी थोड़ी बात करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बॉर्डर ऑर्डर बुक आपने मेंटेन करके रखी है। सर यहाँ पर जो ऑर्डर्स है वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन उसका किस तरीके का रहेगा, और जो आने वाला जो साल है FY27, सर वहाँ पर आपका क्या आउटलुक है पूरे ऑर्डर बुक को लेकर? नहीं, देखिए, जो हमारे ऑर्डर बुक विजिबल है, वो 1300 करोड़ में से 1000 करोड़ के इक्विपमेंट के ऑर्डर हैं, वो तो पक्का हो जाएंगे लग रहा है हमको इस साल में। और हमको लगता है थोड़े और ऑर्डर्स आने वाले हैं अभी, मेरे ख्याल से जल्दी आने वाले हैं। उसमें भी थोड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो और हमने यही कहा है कि अगले दो, ये FY27 और 28 को मिला के 4000 करोड़ का टारगेट रखा है हमने, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है, और हम उसे मीट करना चाहते हैं। ओके। सर एक आखिरी चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा, ओवरऑल Q4 का जो आपका परफॉर्मेंस था, थोड़ा हमें वहाँ पर मॉडरेशन आते हुए देखने को मिला है। सर क्या वन ऑफ अ काइंड था, या आगे के Q4 में हाई बेस के कारण ये इफेक्ट आते हुए दिखा है, और किस तरीके से मार्जिन का ट्रेजेक्टरी आप FY27 में देखेंगे? तो पहला आपका क्वेश्चन है क्यों ये Q4 का म्यूटेड क्यों था? वो उसका रीजन यही है कि हम हमारे जो ऑर्डर्स जो आने थे हमको लास्ट ईयर, वो रेगुलर ऑर्डर्स थे, सिमुलेटर के ऑर्डर्स थे। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से रेगुलर ऑर्डर्स का प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो हो गया था, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पे चली गई थी गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से वो जो ऑर्डर्स आने वाले थे थोड़े डिले हो गए हैं। वही मैं अभी जो बोल रहा था, जो ऑर्डर्स आने वाले हैं, वो जो डिलेड ऑर्डर्स ही मेरे ख्याल से जल्दी आने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपने, सॉरी। ओके सर, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छी तरीके से सर पूरी जो नई सिस्टम डेवलप की है वो हमारे सामने, दर्शकों के सामने रखा, और हम आशा रखेंगे कि सरकार के सामने जब भी आपका यह प्रेजेंटेशन हो आप उस पर भी सफल रहे सर। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ जुड़कर ये इंटरेस्टिंग डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए।